तो विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम राज्य ने जवाब दिया और विपक्ष आरोपों के आंकड़ों के साथ पलटवार करते हुए नजर आए। वहीं आज आनंद पाल और ललित मोदी का मामला भी गूंजा। मुख्यमंत्री के जवाब में ज्वलंत मुद्दों को कितना कवर किया, उसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी विधायकों से बात की मेरे सहयोगी गोवर्धन चौधरी ने। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का आज अंतिम दिन था। मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए थे उन पर प्रभावी तरीके से वार किया, अपना जवाब दिया। खास तौर से बड़ा मुद्दा था रिफाइनरी पर का भविष्य क्या होगा। रिफाइनरी पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि राज्य के हित में जो फैसला होगा वह लिया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया कि कांग्रेस ने अपने राज के दौरान 5 साल के पीरियड में बिजली कंपनियों पर कर चढ़ाया और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जड़े। कुल मिलाकर के आज की जो पूरी कार्रवाई थी उसमें मुख्यमंत्री ने उन तमाम आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया जो पिछले 4 दिनों से कांग्रेस के विधायक राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बहस में लगा रहे थे। हमारे साथ आज इस पूरी चर्चा के लिए 2 बीजेपी विधायक रहेंगे, 2 कांग्रेस के एमएलए रहेंगे, जिनमें कांग्रेस के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा उपनेता प्रतिपक्ष रहेंगे। सिलसिलेवार हम जवाब उनसे लेंगे उनके मुद्दों का। सबसे पहले मैं रुख करूंगा बीजेपी विधायक का कि बताइए, विधानसभा में आज मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार सारी चीज़ों का जवाब दिया। एक बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री ने हाथ में लिया कि इंडिया और भारत के बीच का जो फर्क था वो मिटाएंगे। एक बात और उन्होंने कही कि कांग्रेस की नीति रही है जनता को याचक समझने की, हम जनता को दाता समझते हैं। ये बात समझ में नहीं आई कि आप दाता समझ के जनता से क्या जल स्वावलंबन में जैसा काम किया वो तो नहीं करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। ये है सम्मान देने की बात। उन्होंने सिंबॉलिकली कहा है कि ये एक तरह से जनता को सम्मान देने की बात है। कांग्रेस ने 65 साल राज किया, राजस्थान में 53 साल राज किया है और उन्होंने कभी भी गांव के बारे में, गरीब के बारे में और जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, इनके बारे में गंभीरतापूर्वक कभी विचार नहीं किया है। और इनकी सोच ये रही है कि लोग अगर पिछड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे और लोगों की सोच इतनी आगे नहीं जाए कि वो आगे से जो वोट बैंक की इनकी राजनीति थी वो ये थी कि गांव का विकास नहीं हो। हम लोगों ने उस आम आदमी को सम्मान देने की बात की है, इसलिए दाता शब्द का रूप सिंबॉलिक रूप से लिया गया है। और जहाँ तक जल स्वावलंबन की बात है, पानी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारे 10% भूभाग में 1.1% ही पानी है और ये पानी अगर हम इसके बारे में गंभीरतापूर्वक नहीं सोचेंगे तो इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय ने जल स्वावलंबन अभियान बनाया है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनसे जानेंगे मुख्यमंत्री के आज का जो रिप्लाई था उस पे, कोर इश्यूज पे वो कितना खरा उतर पाई हैं। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए थे उन पे कितना मुख्यमंत्री जवाब दे पाए। डोटासरा जी, क्या मानते हैं राज्यपाल के अभिभाषण पे? प्रमुख मुद्दा ये था कि किसानों को किस प्रकार से जो यूपीए गवर्नमेंट ने और हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो सुविधाएं, जो सब्सिडीज दी थी उनको बंद कर दिया। हमने ये मुद्दा उठाया था, मुख्यमंत्री जी ने एक का जवाब नहीं दिया। हमने कहा था 15 लाख नौकरियों का आपने वादा किया था, कितनी नौकरियां दी? बिल्कुल असत्य बात सदन में पहली बार एक मुख्यमंत्री के मुंह से कि 6 लाख नौकरियां। अरे बताओ तो सही, वो 6 लाख कहाँ हैं? विद्यार्थी मित्रों के साथ में क्या हुआ? विद्यार्थी मित्रों के साथ क्या हुआ? टीचर्स कहाँ लगे? पटवारी नहीं लगे, एसआई नहीं लगे। मैं कहता हूं एक भी वर्ग को, कनिष्ठ लेखाकार कहाँ लगे? एक वर्ग को नौकरी नहीं दी और बच्चों के डंडे पड़ रहे हैं। जब वो बीजेपी कार्यालय में जब मांग करने जाते हैं विद्यार्थी मित्र, उनके डंडे पटका रहे हो आप। रोजाना पुलिस में जिस प्रकार का वातावरण है, आनंद पाल जैसा अपराधी भाग गया, उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिस प्रकार से सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी का कोई काम हो नहीं रहा है, SC ST के वर्ग के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो गरीब के साथ में जो अन्याय हो रहा है, 60-90 लाख खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत जो कांग्रेस ने जो गेहूं देने का काम किया था यूपीए सरकार का, उसकी कटौती कर दी। उसके ऊपर मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल हर बात का कोई जवाब नहीं। जल स्वावलंबन, आप नाम बदलने से क्या होता है? ये वाटर शेड जो यूपीए गवर्नमेंट की स्कीम थी, केवल उन्हीं गांव में जिनमें वाटर शेड में थोड़ा बहुत 2010 में जो लागू हुए थे और उसमें जो पैसा बचा हुआ था उसमें आप काम करने की बात कर। हमारे साथ बीजेपी विधायक अमृता जी हैं, उनसे जानते हैं वो इस पूरे आरोपों पर क्या कहती हैं और मुख्यमंत्री ने जो रिप्लाई दिया है उसके ऊपर उनका क्या ख्याल है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रतिपक्ष के नेता जब भाषण दे रहे थे तो मैं उनका ध्यान से भाषण सुन रही थी
और मुझे एक बात सुनकर के जालोर की उन्होंने बात उठाई नर्मदा को लेकर कि जालोर में काम नहीं हुआ नर्मदा को लेकर, नर्मदा का पानी नहीं आया, तो मुझे हंसी आई कि वो बहुत वरिष्ठ हैं और वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए विधानसभा में। पहली बात तो मैं उनको जालोर की स्थिति बताऊं तो वहाँ पे पानी आ चुका है, नगर में तो घर घर पानी आ रहा है नलों में। तो प्रथम बात तो जब सदन में बोलते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आप सत्य बोले, आप जो भी बोल रहे हैं वो तोल कर बोले कोई भी बात, तो वो चीज़ पहले होनी चाहिए। बाकी मुख्यमंत्री जी का जो काम हुआ है वो मातृशक्ति को लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ANMs को लेके, आशा सहयोगिनी को लेके। मैं तो ये कहूँगी कि 6 लाख का आप नौकरियों की बात की इन्होंने, तो मैं तो ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने आप देखेंगे कि पढ़े लिखों को तो नौकरियां मिलती ही मिलती है, लेकिन ऐसे युवकों को भी नौकरी दी है श्रम विभाग के द्वारा जो अनपढ़ हैं, जो उन्होंने पढ़ाई कम की गई है, उनको ट्रेनिंग देकर उसके माध्यम से उनको नौकरियों पे लगाया है। तो आप देख लीजिए सब काम हो रहे हैं, जो कह रहे हैं वो हो रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या ये जो आरोप है कांग्रेस झूठे आरोप लगाती है, क्योंकि आप पे सीधे आरोप सदन के भीतर भी लगे, मुख्यमंत्री ने भी कहा और अभी विधायक भी कह रही हैं कि आप जो आरोप लगाते हैं वो झूठे हैं, और आज जो मुख्यमंत्री का जवाब रहा उसको लेकर के क्या आपने झूठे आरोप लगाए थे और मुख्यमंत्री ने कितने आपके आरोपों का और आपने जो ग्राउंड रियलिटीज बताई उन पे आप कितना नंबर देते हैं और कैसा देखते हैं इसको? अभी जो 2.25 सालों में और आज जो मुख्यमंत्री का भाषण पर जो जवाब था बिल्कुल असत्य था, और उन्होंने जो भी बातें की, रिफाइनरी की बात की, तो राज्य हित में रिफाइनरी लगनी चाहिए, लेकिन उन्हें निजी हित के कारण रिफाइनरी नहीं लगाई और उस पर कंसल्टेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। आज बिजली कंपनियों की बात करें तो राज्य हित में बिजली कंपनियों को नहीं बेचा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कैबिनेट में फैसला ले लिया है कि निजी हित में फ़ायदा हो रहा है तो इनको बेचा जाए। और आज जिनकी बात की कि सोलर एनर्जी में हमें 11 पुरस्कार मिले, अरे किस बात के पुरस्कार मिले हैं? उद्योगपतियों के यहाँ ज़मीनें बांट दी, आज तक उन पर निवेश नहीं आया है। सोलर एनर्जी के कम हैं जो RRC वो कुछ मेगावाट के एनर्जी प्राप्त कर पाई है। तो आज बात करें ITI की बात कर रहे हैं कि हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो निजी लोगों ने कांग्रेस के गवर्नमेंट में या BJP गवर्नमेंट में जो ITI खोली वो उनका निजी बिजनेस है, इससे सरकार को क्या फ़ायदा है? तो इस तरह का जो वातावरण सरकार बना रही है कि हमने 20,000 किलोमीटर की सड़कों का वायदा किया, फिर कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर का MU हुआ है मलेशिया की कंपनी से, तो धरातल पे कोई चीज़ आई नहीं है। भामाशाह की बात करते हैं तो भामाशाह में भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। आज लोग कियोस्क पे चक्कर लगा रहे हैं, महीने महीने भर तक उनके आधार कार्ड नहीं बनते हैं। एक निःशक्तजन का नाम दिव्यांग रख दिया, अरे उनके आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आँख अंधी हो गए हैं, रेटिना नहीं है। तो सदन के बाहर और भीतर बीजेपी कांग्रेस के बीच अपनी पुरानी और मौजूदा सरकार को डिफेंड और आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें अब टिक गई है मुख्यमंत्री के मंगलवार को आने वाले बजट पर, जिनके जरिए वो विपक्ष के आरोपों का और सरकार के कुछ भी न कर पाने के तमाम आरोपों का जवाब दे सकती हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ गोवर्धन चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।